प्रेजेंट हुए हैं। पिछले 2-3 कक्षाओं में आपने पढ़ा है वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम बहुपद के ही तरह द्विघात समीकरण एक चैप्टर को जानेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, जिस तरह से द्विघात बहुपद को जाने थे उसी तरह से समीकरण को जानेंगे। सिर्फ उस बहुपद के आगे हम बराबर दे करके इसमें शून्य लगा देते हैं। इसमें हम रैखिक समीकरण जानते थे, आज हम द्विघात समीकरण जानेंगे। वैसा समीकरण जिसके चरों का घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। चरों का घात 2 होना चाहिए। चलिए हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। देखिए, द्विघात समीकरण है वैसा समीकरण जिसके चरों का अधिकतम घात 2 हो। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, x² + 5x + 7 बराबर 0 है। यहाँ x का घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात समीकरण हुआ। इसी तरह से यहाँ भी चरों का अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात समीकरण हुआ। और इसको हम देखेंगे, यहाँ x ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम एक साथ करते हैं, x से x² में गुना करेंगे, ये हो जाएगा x3। फिर यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे, 2 से x में गुना करेंगे, 2x होगा। और ये ब्रैकेट से अलग है तो इसको अलग ही लिखेंगे, प्लस दे करके यहाँ 5 लिखते हैं और बराबर में 0। यहाँ देखिए, क्या इसके अधिकतम घात 2 है? नहीं है, इसका अधिकतम घात 3 है। इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। वह होने के लिए उसके चरों का अधिकतम घात 2 ही रहना चाहिए। अब आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए। अब हम लोग द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के बारे में जानेंगे, मानक रूप जिसे हम कहते हैं। देखिए, ये बहुपद के ही तरह यानी द्विघात बहुपद के ही तरह ax² + bx + c बराबर 0, उसमें बराबर 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पर ax² + bx + c बराबर 0 है, क्योंकि ये बहुपद नहीं द्विघात समीकरण है। अब देखिए, आपने द्विघात बहुपद में जाना ax² + bx + c, लेकिन यहाँ चेंज है, बराबर 0 है, क्योंकि यह समीकरण है। और समीकरण में जब तक दोनों पक्षों के बीच बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो वह समीकरण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ ये चर का घात 2 है और बराबर 0 है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जहाँ a b c यानी x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद तीनों वास्तविक संख्या होता है। और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a does not equal to 0 होना चाहिए। यदि a 0 के बराबर हो जाता है, यहाँ 0 × x² + bx + c बराबर 0, यहाँ x² का गुणांक 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ बच जाता है bx + c बराबर 0, ये हो जाता है bx + c बराबर 0, जो कि एक रैखिक समीकरण हो जाता है, द्विघात नहीं बच जाता है। इसीलिए द्विघात समीकरण होने के लिए इसके चरों का अधिकतम घात 2 होना चाहिए और ये शर्त का पालन होना चाहिए, जहां a does not equal to 0 होना चाहिए। यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, वह रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के हल के बारे में, यानी मूल के बारे में। हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण का मूल जो होता है उसके चरों के मान पर निर्भर करता है। यानी चर के जिस मान पर
समीकरण का मान शून्य हो जाएगा तो वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। देखिए, आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। द्विघात समीकरण के मूल पर यानी चर के जिस मान पर समीकरण का मान शून्य हो वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है अथवा हल कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, यहाँ हम x बराबर 3 और -3 लेते हैं। x बराबर यदि हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर -9 बराबर यहाँ 0 है। 3 का वर्ग 9 -9 बराबर यहाँ 0 है और इसे भी घटाने पर 0 ही प्राप्त होता है। यानी x का मान हमने 3 और -3 रखा तो समीकरण का मान 0 हो गया। इसका मान 0 हो गया अर्थात ये दोनों इस समीकरण का मूल हुआ। और इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा जो द्विघात समीकरण में यहाँ दो संख्याएं रखने पर, इस चर के मान में दो संख्याएं रखने पर इसका मान 0 होता है। तो इससे स्पष्ट होता है द्विघात समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या 2 होता है। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या 2 होता है। अब हम एक बात और बता दें, आप लोग द्विघात बहुपद में भी जाना था जो उस बहुपद का अधिकतम मूल 2 होता है, शून्यक 2 होता है। तो हम आपको बता दें, आपको ध्यान रहे कि द्विघात समीकरण के शून्यक यानी मूल, द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात बहुपद के शून्यक एक ही है, दोनों एक ही होता है। ध्यान रहना चाहिए, समझ गए होंगे।